हेलो, नमस्कार दोस्तों। आपका अपने यूट्यूब चैनल आयुर्वेदा गुरु में स्वागत है। आज से हम लोग बीएमएस फाइनल ईयर के पेपर सॉल्व करेंगे, जो कि हमारा पहला पेपर है काय चिकित्सा पेपर फर्स्ट जुलाई 2020 का है, जिसमें सबसे पहले एक शब्द में उत्तर लिखिए, मतलब एक नंबर के सवाल हैं। उसमें सबसे पहला सवाल है, संप्राप्ति के कितने भेद होते हैं। इसमें आचार्य चरक ने 6 भेद माने हैं और अष्टांग हृदय ने 5 भेद माने हैं। अष्टांग हृदय के अनुसार संख्या, प्रधान, विकल्प, बल और काल है, और आचार्य चरक ने यही 5 माने हैं। एक एक्स्ट्रा माना है जो कि है विधि संप्राप्ति। सेकंड क्वेश्चन है, जो औषधि आहार के साथ में बाद में पिया जाता है उसे क्या कहते हैं। उसे हम लोग अनुपान कहते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ फाइलेरिया क्या है। इसका ड्रग ऑफ चॉइस होता है डीईसी। डीईसी का फुल फॉर्म है डाई इथाइल कार्बाजीन। फोर्थ क्वेश्चन है, WHO वाज एस्टेब्लिश्ड इन। तो WHO कब इस्टेब्लिश हुआ था। 7 अप्रैल 1948 में इस्टेब्लिश हुआ था। हैंसन डिसीज में दी जाने वाली MDT क्या है। MDT मतलब मल्टी ड्रग थेरेपी। इसमें 3 से 4 दवाइयाँ आती हैं, मैं आपको बताऊंगा, जैसे क्लोफाजेमिन, रिफाम्सिन, डेप्सॉन। ये दवाइयाँ आती हैं MDT में। MDT का फुल फॉर्म क्या है, मल्टी ड्रग थेरेपी। पांडु रोग किस धातु प्रदोषज विकार में आता है। पांडु रोग रस प्रदोषज विकार है। पर्व रोग किस धातु प्रदोषज विकार की व्याधि। पर्व रोग मतलब जॉइंट्स में पेन होना, वो मज्जागत व्याधि है। मज्जा धातुगत प्रदोषज विकार है। फिर इसके बाद शिरा ग्रंथि किस स्रोतोदुष्टि का लक्षण है। शिरा ग्रंथि मांस व स्रोतोदुष्टि का लक्षण है। फिर इसके बाद HLA-B27 टेस्ट कन्फर्म डायग्नोसिस किसके लिए है। ये डायग्नोसिस बनती है हम लोगों की ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के लिए, जैसे कि आप लोगों का है रूमेटॉइड अर्थराइटिस, एनक्लाइजिंग स्पॉन्डिलोसिस। ये सारे जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हैं उनके लिए हम HLA-B27 टेस्ट कराते हैं। अष्टविध परीक्षा का वर्णन किसने किया है। अष्टविध परीक्षा का वर्णन आचार्य योग रत्नाकर ने किया है। छर्दी रोग में बामक मदन फल का प्रयोग उपसय का कौन सा प्रकार है। उपसय के हम लोगों ने देखे थे, चक्रपाणी के अनुसार 18 प्रकार होते हैं, जिसमें से छर्दी रोग में बामक मदन फल मतलब छर्दी हो रही, इसके बाद भी हम मदन फल दे रहे हैं। मदन फल क्या है, अपना बामक द्रव्य है। तो छर्दी हो रही फिर भी हम बामक द्रव्य दे रहे हैं, इसका मतलब है ये विपरीत अर्थकारी होगा, और उसमें भी ये व्याधि विपरीत अर्थकारी रोग है। इसके बाद हम लोग देखेंगे डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B3 से क्या होता है। B3 की कमी से हम लोगों को पैलेग्रा रोग होता है। पैलेग्रा में 3D सिम्टम्स दिखाई देते हैं, डायरिया, डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस, ये सारे लक्षण दिखाई देते हैं। मॉन्टॉक्स टेस्ट किसके लिए होता है। मॉन्टॉक्स टेस्ट TB के लिए होता है। TB मतलब ट्यूबरकुलोसिस के लिए होता है। इसके बाद आव्यायाम किस स्रोतोदुष्टि का हेतु है। आव्यायाम किस स्रोतोदुष्टि का हेतु है। मेद व स्रोतोदुष्टि का लक्षण है आव्यायाम। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी इज एसोसिएटेड विद, जैसा कि आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी T सेल प्रोवाइड कराते हैं। प्रभूत आबिल मूत्रता किस व्याधि का प्रत्यात्म लक्षण है। प्रभूत आबिल मतलब बहुत ज़्यादा मूत्र निकलना, मतलब प्रमेह का लक्षण है ये। इसके बाद क्लम किस धातु प्रदोषज विकार में आता है। क्लम, आचार्य चरक ने क्लम का वर्णन नहीं किया किसी भी धातु प्रदोषज विकार में। अगर आप लोगों को भी इस क्वेश्चन का आंसर मिले तो मुझे भी बताइएगा कमेंट के थ्रू। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ देता हूँ। किस रोग में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। यूरिक एसिड की मात्रा गाउट या बात रक्त में बढ़ जाती है। इसके बाद हम लोगों का क्वेश्चन है, स्तनानी सर्वाणी रक्त मोक्षण एकता किस रोग की प्रशस्त चिकित्सा है। एतानी सर्वाणी रक्त मोक्षण एकता ये विसर्प की चिकित्सा है। आशय अपकर्ष का नामकरण किस आचार्य ने किया है। आशय अपकर्ष का वर्णन सिर्फ माधव निदान ने किया और किसी आचार्य ने इसका वर्णन नहीं किया है। इसके बाद हम 2 नंबर के सवाल देखेंगे। आचार्य सुश्रुत के अनुसार व्याधि की परिभाषा लिखिए। आचार्य सुश्रुत के अनुसार व्याधि की परिभाषा होता है तत् दुख संयोग व्याधि तद उच्चते। ठीक है। बात रक्त का चिकित्सा सूत्र क्या है। बात रक्त में हम रक्त मोक्षण कराते हैं। रक्त मोक्षण हम किस प्रकार से करा सकते हैं, शस्त्रकृत या अशस्त्रकृत। अशस्त्रकृत में हम श्रृंग, जलोका और अलाबू से करा सकते हैं। एडिशन डिसीज़ क्या है। एडिशन डिसीज है हाइपोसिक्रीशन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, मतलब एड्रिनल ग्लैंड का हाइपोसिक्रीशन होता है, इसके कारण एडिशन डिसीज हो जाती है। इंद्रिय प्रदोषज विकार क्या है। इंद्रिय प्रदोषज विकार वो हैं जब बात आदि दोष कुपित होकर इंद्रियों में जाकर उपघात या उपताप करते हैं, तब इंद्रिय प्रदोषज विकार होते हैं।
दोषों की अनुलोम एवं प्रतिलोम गति का स्पष्ट करें। इसका आंसर ये है कि दोष अगर अपन प्राकृतिक मार्ग से अगर निकलेंगे, जैसे कि अपान वायु का प्राकृतिक मार्ग क्या है कि नीचे की ओर जाना, अगर अपान वायु बिगुड़ हो जाएगी तो ऊपर की ओर निकलने लगेगी, इसे बोलेंगे हम लोग प्रतिलोम गति। अगर अपान वायु नीचे की ओर से ही निकल रही है तो उसे अनुलोम गति बोलेंगे। इसी प्रकार एक एग्जाम्पल है प्राण वायु का। प्राण वायु की गति कहाँ होती है? ऊपर की ओर। अगर वो नीचे की ओर से निकल रही है तो उसे प्रतिलोम गति बोलेंगे। लीन दोष की चिकित्सा लिखें। लीन दोष की चिकित्सा हम लोग 3 प्रकार से कर सकते हैं। दीपन, पाचन और लंघन के थ्रू हम लीन दोष की चिकित्सा कर सकते हैं। उपसय की परिभाषा क्या है? उपसय की परिभाषा है गूढ़ लिंगम व्याधि उपसय अनुपसय परिच्छेद। मतलब जो गूढ़ लिंग व्याधि है उसको हम उपसय और अनुपसय से हम परीक्षा करते हैं। औषधि सेवन काल किसे कहते हैं? औषध सेवन काल का इसका मतलब होता है कि यदि औषध उचित मात्रा में उचित समय पर सेवन नहीं की जाए तो लाभप्रद नहीं होती, मतलब उसका कोई लाभ नहीं मिलता है। इसलिए चिकित्सा में सफलता के लिए हमें औषधि सेवन काल का वर्णन करना पड़ा। आचार्य चरक ने 10 प्रकार से औषध सेवन काल का वर्णन किया है और शार्ंगधर ने सिर्फ 5 काल का वर्णन किया है। नष्ट की चिकित्सा किसे कहते हैं? नष्ट की चिकित्सा उपदा रहित चिकित्सा है। उपदा रहित चिकित्सा को ही नष्ट की चिकित्सा कहते हैं। रोग किसे कहते हैं? आदिबल प्रवृत्त रोग वो होते हैं जो शुक्र और शोणित के विकार से जो उत्पन्न होते हैं रोग, उसे आदिबल प्रवृत्त रोग कहते हैं। इस प्रकार हमारे 1 नंबर और 2 नंबर वाले सवाल पूरे हो चुके हैं। अब हम लोग 5 और 10 वाले अगले वीडियोज़ में देखेंगे। धन्यवाद दोस्तों।